अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, हम बार बार बात करते हैं डेंगू के हवाले से। डेंगू वाकई एक जानलेवा मर्ज़ के तौर पे सामने आया, हमारे हॉस्पिटल्स भी उससे भरे और अमवात भी अब तक हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनकी तरफ हमें इसके साथ साथ तवज्जो देनी है। मेरे नोटिस में एक चीज़ आई, मुझे एक चीज़ बताई गई कि हमारे यहाँ लाहौर में, जिसमें बार बार हम पोलियो के हवाले से इसके ख़ात्मे के लिए कतरे पिलाने की मुहिम चलाते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि ये जो मर्ज़ है हमारे यहाँ से चला जाए, लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ अर्सा पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि लाहौर का जो एनवायरमेंटल सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जो सर्वे किया जाता है, पानी से चेक किया जाता है, वहाँ पर कहा जा रहा था कि पोलियो का खात्मा हो रहा है। बड़े बड़े दावे हो रहे थे, लेकिन अभी 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 ताज़ा तरीन जो सर्वे हुए, लाहौर के सैंपल्स लिए गए, वहाँ पर पता चला कि नहीं, 1994 से 1994 से लेकर अब तक ये जो 17 साल हो गए हमें पोलियो से लड़ते हुए, और इस दौरान हम तकरीबन सैकड़ों मरतबा जो है बच्चों को पोलियो के कतरे पिला चुके हैं। इसके बावजूद पोलियो अभी भी उसका जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या अजीब बात है, क्या अजीब बात है। हम पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, पूरी दुनिया जो है इसको ख़त्म करने की तरफ जा रही है और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ। हम अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है इस वक्त पोलियो के हवाले से, और यहाँ पर केसेस जो है अभी भी सामने आ रहे हैं। अगर लाहौर का इन्वायरमेंटल सैंपल जो है वो पॉजिटिव आता है तो मैं इसका मतलब क्या लूँ कि हम लोग शिकस्त खा गए, हम लोग हार गए और ये जो मर्ज़ था ये जीत गया। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर इंटरनेशनल एजेंसीज़ की डोनेशंस के बावजूद, तमाम तर इमदाद के बावजूद, इतने बड़े महकमा सेहत, पब्लिक हेल्थ और हुकूमती कोशिशों के बावजूद हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, इस पर बात करूँगा आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ हक नवाज़ भरवाना साहब का, जो कि डीओ हेल्थ लाहौर है। बुरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीएमए के, और मैं मशकूर हूँ डॉक्टर अज़हर मसूद भट्टी साहब का भी, जो कि डायरेक्टर ईपीआई हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। बुरहान साहब, लाहौर में हेल्थ के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आप ही हैं, आप ही की जिम्मेदारी है, ये बात दुरुस्त है? सर, फोकल पर्सन आप पोलियो के फोकल, आपने ही बताना है जो कुछ, मीडिया को भी बताना है, कोशिशों को भी आपने मरबूत रखना है। और ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त पंजाब में केसेस सामने आ रहे हैं और लाहौर में भी जो हमारा इन्वायरमेंटल सैंपल है, आपने पानी टेस्ट किया लाहौर का, पोलियो का जरासीम लाहौर के पानी में मौजूद हैं, दुरुस्त है? जी, ये जो रिसेंट सैंपल हैं उसमें पॉजिटिव है। इससे पहले जो थे नेगेटिव आ रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से पिछले साल भी लाहौर जो नेगेटिव था और अभी तक नेगेटिव है। पंजाब भी इस साल पूरा नेगेटिव रहा, लेकिन अभी 2 केस हुए हैं, और 2 केस एक कुकाड़ा में और एक लोधरा में। इसलिए हम इसके लिए लाहौर के लिए ख़ास तौर पे लाहौर के लिए, कि उकाड़े में केस हुआ है और ये ना हो कि उकाड़ा और लोधरा पास पास ही उधर, उकाड़ा और लाहौर पास पास हैं जी, और जो जरासीम उस बच्चे में मिला है उकाड़े में, और उसी तरह के ये सैंपल में भी रिजम्बलेंस है। तो हमें डर है कि कहीं ये प्रॉब्लम यहाँ ना हो, इसलिए हम यहाँ बड़ी भरपूर किस्म की और मरबूत किस्म की, इसके बावजूद कि डेंगू है और काफ़ी सारा हमारा अमला जो डेंगू में और पोलियो में होता है इकट्ठा वो लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमने कोई कमी आने नहीं दी और पूरे इंतजाम किए और कोशिश करें। कमी तो बुरहान साहब कोई भी हुकूमत, कोई भी इंतजामिया कभी भी नहीं आने देती, लेकिन इसके बाद नताइज की तरफ देखें तो नताइज जो है टाइम फिश हैं जी। वो नताइज है कि हमारे पास, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि नताइज डिपेंड करते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होती है, जो हम नहीं होते, वो थर्ड पार्टी होती है, वो जो रिजल्ट देती है उससे आपके नताइज सामने आते हैं। आपको याद है कि जब मैं पहली दफ़ा आया था तो उस वक्त हमारे नताइज, उस वक्त 35 यूसी हमारी लेस देन 95 थी, लेस देन 95%, 35 से भी ज़्यादा थी। और इस वक्त जो हैं, इसके बावजूद कि डेंगू में सारे लोग मसरूफ़ हैं और डेंगू में लगे हुए हैं, मैं भी, मेरी डबल ड्यूटी थी, लेकिन इसके बावजूद पिछला जो हमारा सितंबर में हुआ है वो बड़ी सादा सी बात है। 98%। मैं मान लेता हूँ जनाब, आपका जो है कवरेज जो है बहुत बेहतर है। आप जो है तमाम बच्चों तक पहुँच रहे हैं। तकरीबन 15 लाख 20 हज़ार से ज़ायद बच्चे हैं जो लाहौर के, जिनको आपने पोलियो के कतरे पिलाने हैं। मान लेते हैं आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर में मौजूद होना पोलियो वायरस का
खतरे की बहुत बड़ी, शायद सर क्या मसला क्या है हमारे साथ, हम क्यों नहीं कोई दूसरी दुनिया के साथ जाके खड़े होते? अफगानिस्तान, नाइजीरिया, उनके साथ जाके खड़े होते। इंडिया का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इंडिया में तो मेरा ख्याल है गालिबन एक ही केस सामने आया है। हमारे यहाँ केसेस की लाइन लगी हुई है पोलियो की, और बार बार कतरे बार बार पिला रहे हैं, और फिर अगली दफ़ा फिर जब कंपेन आती है कहा जाता है जी फिर खतरा मौजूद है। नजर भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस एक वीपीडी टर्म यूज करते हैं हम उन बीमारियों के खिलाफ, दो के खिलाफ जंग शुरू की पूरी दुनिया के अंदर। एक तो हमने खत्म कर ली, और पोलियो के खिलाफ हमने शुरू की 1988 में। अच्छा। 125 मुल्क थे, 125 मुल्कों ने अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और उन्होंने काम किया। अब रह गए पूरे, अब 2011 के अंदर तख्त हजारा के अंदर 4 मुल्क रह गए, एक पाकिस्तान था। वी आर विक्टिम ऑफ द बैड मैनेजमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी टॉप की रख लें या मेडिकल ब्यूरोक्रेसी रख लें, इनकी नेग्लिजेंस है। ये करते क्या है जरा सुन लीजिए जी। अब ये इनके 17 मिलियन बच्चों को 38,000 टीमों ने पोलियो के कतरे पिलाने हैं। सही। और टीम की जो पिरामिड को ट्रेस करें तो पिरामिड की लास्ट के ऊपर एक कंपोनेंट खड़ा, वो है LHW। LHW को तनख्वाह आप नहीं देते, लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात कर रहे हैं, सही है वो, और उसकी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं आप। डिंगी के ऊपर जाकर ट्रेनिंग करो, वो उधर जाकर डिप्लॉयमेंट है पूरे जिलों की, और आ रहे हैं लाहौर में। इसी कंपोनेंट ने काम करना है उसका डेंगू अवेयरनेस का। शायद साहब डेंगू तो अब आया ना, डेंगू तो अब आया। हम तो अभी जब प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे, और भट्टी साहब बता रहे थे तकरीबन 100 से ज़्यादा हम कंपेन कर चुके हुए हैं, 100 से ज़्यादा दफ़ा हम कतरे पिला चुके हुए हैं। डेंगू तो इस साल की बात है ना, इससे ये पीछे 100 दफ़ा 117 मतलब आप नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाएंगे, आपने रूटीन इम्यूनाइजेशन का खाना खराब कर दिया। जो आ रही थी, जो असल कंपोनेंट था डिजीज को रोकने का, वो तो आपने खत्म कर दिया। इसके अंदर मैं आपको तो फाइनेंशियल कंपोनेंट भी है। 2003 से आज तक $150 मिलियन इसके ऊपर लगे हैं। अच्छा। जो, और ये कंसोर्शियम है वर्ल्ड बैंक का और गावी है, और ये सारे, ये भट्टी साहब मुझे शेयर करेंगे जी। अब ये थर्ड पार्टनरशिप एग्जीक्यूट हो रही है, जिसका करंट पैसा है $22 मिलियन का। अच्छा। अब ये मिलियन डॉलर, ये पता है क्या है, इसके अंदर एक CSP इसके अंदर भी होते हैं, कंपेन सपोर्ट पर्सन, एक स्पेशलिस्ट पर्सन है जो इन्होंने रिक्रूट किए हुए हैं। ये पैसे की बंदरबाट भी इसके अंदर चल रही है। ये जो आपका पॉइंट आउट करना है वो ये है, चूंकि बड़े बड़े फंड्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, तो ये पोलियो खत्म नहीं होगा ना, पोलियो तो फंड खत्म होंगे, पोलियो के फंड खत्म हो जाएंगे, पोलियो खत्म नहीं होगा। ये क्या है बड़ी साहब, ये क्या हो रहा है? जब तक ये फंड्स आते रहेंगे हम पोलियो नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि उसके नतीजे में पैसा आएगा, हमें दफातर मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, जरा मजे होंगे अफसरों के। इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां, जाहिर है अगर फील्ड वर्क जिसने करना है उसको गाड़ी तो जरूरी है, गाड़ी तो हाँ जाहिर है, बड़ी गाड़ी चाहिए उसके लिए, दूर दराज जाना होगा तो फिर हैवी गाड़ी भी चाहिए होगी, तो वो तो फील्ड वर्क कर नहीं सकता। सही कार पे तो नहीं आप गांव में या देहातों में फिर सकते। सही, वो जस्टिफाई, गाड़ी तो जस्टिफाई हो गई, फिर दफ्तर भी जाहिर है जहाँ बैठना है उसमें एयर कंडीशनर भी चाहिए होगा, उसमें दफ्तर भी होना चाहिए, दफ्तर भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रहा फंड की बात, तो फंडिंग हमारे सोर्सेज जाहिर है कम है, हमने किसी से लेने तो हैं। हाँ, चाहे वर्ल्ड बैंक से लें, चाहे गावी से लें, चाहे WHO से लें, चाहे, तो ऐसी कोई बात नहीं। WHO हमारा 3% बजट जो है उसका शेयर जाता है WHO में, मैक्सिमम दुनिया में शेयर है जो हम बेचते हैं उनको, तो वही हमारा वापस आ जाता है, उतना भी नहीं हमें मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पैसे जो मिलते हैं वो हमारे ही हैं। नहीं, वो है हमारे ही, उससे इनकार नहीं, लेकिन जितनी देर हमें माल मिलता रहेगा, जितनी देर हमें पैसा मिलता रहेगा, जितनी देर हमें गाड़ियां और दफातर मिलते रहेंगे, शाहिद साहब जिस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जिस अफसरशाही की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे पोलियो नहीं खत्म होने देगी। ये शाहिद साहब की बात अपनी जगह, लेकिन पोलियो, वो देखिए पोलियो, मैंने आपको पहले अभी बातें हो रही थी, मैंने आपको बताया कि 2006 से 2008 तक पंजाब पोलियो फ्री रहा। अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी से। सही, सर्टिफिकेशन हमें मिलने वाली थी। सही, तो जो ही अफगानिस्तान की जंग वाला सिलसिला हुआ शुरू, तो पोलियो के केसेस आने शुरू हो गए, सारे वायरस। सर हम अफगानिस्तान से बहुत आगे हैं पोलियो में, हमारे जो केसेस हैं। मुझे तो सिर्फ आपसे ये जानना है, मुझे तो सिर्फ आपसे ये जानना है, बल्कि लोगों को, बड़ी साहब लोगों को हमने ये बताना है कि हम इतने अरसे से 1988 की बात कर रहे हैं, जब 3,50,000 केसेस थे, तो उस वक्त से लेके अब तक की बात करें तो
बाकी सारी दुनिया ने इन केसेस पर काबू पा लिया। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि हमारे यहाँ क्या खामी है, क्या कमी है कि हमारा आज भी लाहौर का इन्वायरमेंटल सैंपल जो है, जो मुझे अभी बुरहान साहब बता रहे थे कि आउटफॉल रोड से और इलामा इकबाल टाउन से जो पानी के सैंपल लिए गए, वहाँ पर जो है पोलियो का वायरस मौजूद है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। क्यों? सवाल मेरा बहुत सादा है, आखिर क्यों? ब्रेक के बाद।